आज मैं आपको वट सावित्री के व्रत की महिमा बताती हूँ। सभी माताएं बहनें इस व्रत को अवश्य करें और इस वट सावित्री के व्रत की कहानी को सुने और उपवास रखें। ज्येष्ठ माह की शुक्ल पूर्णिमा के दिन ये व्रत किया जाता है। वैसे तो ये व्रत 3 दिन का है, यानी कि ज्येष्ठ शुक्ल 13 से पूर्णिमा तक ये व्रत करना पड़ता है। पर जो स्त्रियां 3 दिन तक ये व्रत नहीं कर सकती, वह ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा के दिन ये व्रत अवश्य करें। वट सावित्री व्रत के नियम कठिन है। अगर स्त्रियां 3 दिन का व्रत करना चाहती है तो ज्येष्ठ शुक्ल 13 के दिन सुबह उठकर सभी कार्यों से निवृत्त होकर 3 दिन व्रत करने का संकल्प ले। अगर 3 दिन का व्रत नहीं हो सकता तो ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा के दिन सुबह उठकर 1 दिन का व्रत करने का संकल्प ले। वट सावित्री व्रत के दिन सुहागन स्त्रियां सुबह होकर सभी कार्यों से निवृत्त होकर व्रत करने का संकल्प लेती है और 16 श्रृंगार करती है। वट सावित्री के व्रत के दिन बरगद के पेड़ की विधि विधान से पूजा करके हमें कच्चा सूतर लेके उसकी परिक्रमा करनी है। कम से कम 5, 7, 11, 21, 51 या 108 परिक्रमा हम कर सकते हैं। परिक्रमा करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना है और अपने पति की लंबी आयुष्य के लिए प्रभु से कामना करनी है। वट सावित्री व्रत के दिन सुहागन स्त्रियां पूजा की थाली तैयार करती है। फिर बरगद के पेड़ के नीचे जाकर वट सावित्री माता की पूजा करती है, बरगद की पेड़ की पूजा करती है और सावित्री माता की कथा सुनती है। मान्यता है कि वट सावित्री के व्रत के दिन बरगद यानी वट वृक्ष की विधि विधान से पूजा करने से सुहागन स्त्रियों को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। वट सावित्री का व्रत स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र के लिए करती है। ऐसा माना जाता है कि वट सावित्री का व्रत करने से पति पर आए सारे संकट दूर होते हैं। मान्यता है कि पौराणिक कथा के अनुसार देवी सावित्री के पति को यमराज ने वट सावित्री का व्रत के प्रभाव से उनके पति सत्यवान को पुनः जीवन दान दिया था और सावित्री अपने पति सत्यवान को यमराज से वापस लेकर आई थी और इस व्रत के करने से दाम्पत्य जीवन में आ रही समस्याओं से भी मुक्ति मिलती है। वट सावित्री व्रत के दिन बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है, क्योंकि इस दिन बरगद के पेड़ की जटाओं ने मृत सावित्री के पति सत्यवान के शरीर को सुरक्षित रखा था, जब तक कि सावित्री अपने पति के प्राण यमराज से वापस लेकर नहीं आई। वट सावित्री व्रत कथा बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर सुनी जाती है, क्योंकि इस दिन मृत्यु के देवता यमराज बरगद के पेड़ पर निवास करते हैं और सुहागन स्त्रियां वट वृक्ष की पूजा कर अपने पति की लंबी आयु और उसकी शुभकामना के लिए वरदान मांगती है। साथ ही बरगद के पेड़ पर त्रिदेव निवास करते हैं, यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश। जिस व्यक्ति के सिर पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश के आशीर्वाद और उनका हाथ हो, अकाल मृत्यु उनका कुछ भी बिगाड़ सकती है नहीं। बरगद के पेड़ की छाल में भगवान विष्णु, जड़ में ब्रह्मा और शाखाओं में भगवान शिव निवास करते हैं। वट सावित्री व्रत के दिन वट वृक्ष को जल से सींचना है। चंदन, कुमकुम, रोली, हल्दी, पान, सुपारी वगैरह से वट वृक्ष की पूजा करनी है। वट वृक्ष के आगे धूप, दीप, नैवेद्य, वस्त्र, श्रृंगार आदि भी रखने हैं। और जैसे ही माँ सावित्री ने अपने पति सत्यवान की लंबी आयु के लिए प्रार्थना की, वैसे हमें प्रार्थना करनी है। वट सावित्री का व्रत करने वाली स्त्रियां 3 दिन का व्रत कर सकती है। 3 दिन तक उपवास रखना पड़ता है। जल का सेवन एवं फलाहार कर सकती है। अन्न खाना वर्जित है। वट सावित्री व्रत के प्रभाव से स्त्रियों की सभी मनोकामना पूर्ण होती है, अखंड सौभाग्यवती होती है और उनके पति पर आए सभी संकट दूर होती है। जैसे माँ सावित्री ने अपने पति सत्यवान की रक्षा की, वैसे ही यमराजा सभी के पति की रक्षा करते हैं। बोलो यमराजा की जय हो, वट सावित्री व्रत की जय हो, सत्यवान की जय हो, माँ सावित्री की जय हो। आप वट सावित्री व्रत का उद्यापन भी कर सकते हैं। 5 या 7 साल व्रत करके फिर किसी सुहागन स्त्री को जोड़े सहित बुलाकर या ब्राह्मणी को जोड़े सहित बुलाकर वस्त्र, दक्षिणा और सुहाग की सामग्री भेंट कर सकते हैं। वट सावित्री माता की जय।